ओके गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पिछले 2 या 3 दिनों से मेरी लाइफ क्वालिटी और इन जनरल हैप्पीनेस बहुत ऊपर है। उसका रीज़न है कि मेरा फेवरेट म्यूज़िक प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट इंडिया में ऑलमोस्ट 3 सालों के बाद आया है। मैं मार्टिन गैरिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा डाई हार्ड फ़ैन हूँ। मुझे याद है जब पोस्ट मलोन आया था तो पोस्ट मलोन के फैंस को कैसे लग रहा था, उस टाइप की फीलिंग मुझे अभी आ रही है। मैं मार्टिन गैरिक्स को ऑलमोस्ट 2014 से मतलब 9 सालों के लिए ऐसे उसकी हर एक मूव फॉलो कर रहा हूँ। जो डाई हार्ड फैंस होते हैं ना, मेरी ज़िंदगी में 3 लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ बिफोर आई डाई। वन ऑफ देम इज़ मार्टिन गैरिक्स। और अगर आपको अल्ट्रा म्यूज़िक फेस्टिवल पता है 2014 वाला, वेयर मार्टिन गैरिक्स हैड अ ब्रेक थ्रू, तब से मैं उसकी जर्नी फॉलो कर रहा हूँ। और वो जब भी इंडिया टूर करता है, मैंने उसकी एक भी इंडिया टूर मिस नहीं किया। और वो कल पुणे में परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट डे ही वाज इन बेंगलुरु, फिर हैदराबाद, फिर चेन्नई। सो आज मोस्टली वो चेन्नई से पुणे आएगा एंड टुमारो ही विल परफॉर्म। सो ये मेरा मतलब पूरे ज़िंदगी में 5वां मार्टिन गैरिक्स का कॉन्सर्ट होगा एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। और एक डाई हार्ड फैन होने की वजह से मुझे उसका पूरा सेट ऑलरेडी पता है। आई नो व्हाट ऑल ही इज़ गोना प्ले। मुझे पता है कि आउटरो स्टारलाइट होने वाला है, उस पर फायरवर्क्स होंगे, सब पता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मोस्टली ट्रेन करने के बाद हम थोड़ा सा कॉन्सर्ट शॉपिंग करने के लिए मॉल जाएंगे। नील को भी कुछ कार्गो पैंट्स या ऐसे कुछ ख़रीदना है। आर्यन ऑल्सो वांट्स टू बाय समथिंग और ही वांट्स टू टैग अलोंग, उसका कुछ पता नहीं है, पर हम ऐसे मिलके मॉल जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे। करेंटली 8:11 इन द मॉर्निंग। सो थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, मे बी केला, प्री वर्कआउट लेते हैं एंड लेट्स हेड टू द जिम। बट आई एम सुपर हैप्पी। नॉन स्टॉप पिछले कुछ दिनों से सिर्फ उसके गाने बज रहे हैं, जस्ट टू गेट मी इन द फील। 3 साल पहले 2019 में सनबर्न के लिए मैं, आर्यन और तालिब गोवा गए थे। एक बहुत ही क्रिंजी व्लॉग बनाया था इंग्लिश चैनल पे, वो जाके प्लीज़ मत देखना, अब सब लोग देखेंगे। सो आज हम एक अलग जिम में ट्रेन करने वाले हैं। क्या है कि जब से एवॉल्व बंद हुआ है तो एवॉल्व का जो एग्जिस्टिंग क्राउड था, कुछ लोग डैनीज चले गए, कुछ लोग गोल्ड चले गए। और एक तीसरा जिम है जहाँ पर आर्यन ने एक मेंबरशिप लिया कॉल्ड एम फिटनेस। तो आज हम वो जिम चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं। और लकीली सिंस आर्यन गोज देयर, खुश और आर्यन ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, तो हमें पता है कि इंडोर शूज़ की ज़रूरत रहती है। पिछले 3 सालों में एवॉल्व चिल होने की वजह से, डैनीज चिल होने की वजह से मैं हमेशा बैर फीट ही ट्रेन करता हूँ। बट शूज़ चाहिए दोनों मुझे और खुश के लिए। सो वी विल टेक 2 पेयर्स ऑफ इंडोर शूज़। और एक और चीज़, हम प्री वर्कआउट पी के नहीं जा सकते बिकॉज डैनीज मेरे घर के बहुत करीब है, इसीलिए मैं प्री वर्कआउट पी के 2-3 मिनट में ही जिम पहुंचता हूँ। बट दिस जिम इज आई थिंक 10-15 मिनट्स अवे। सो हम प्री वर्कआउट को एक ऐसे ग्लास में बनाएंगे और फिर उसे एक बॉटल में ऐसे डाल के वो लेके जाएंगे। बिकॉज आई एम गेसिंग कि कोई प्रोटोकॉल होगा, लाइक फॉर्म भरना पड़ेगा ट्रायल सेशन के लिए या मेंबरशिप लेने के लिए। फॉर्म भरते भरते पेन के साथ ही तू शुरू हो जाएगा। या ब्रो, बहुत इरिटेशन होता है। इमेजिन प्री वर्कआउट हिट हो रहा है और आपको एक फॉर्म भरना है, वो बहुत ही अनोइंग हो जाता है। सो इस जिम के बारे में कल रात को आर्यन ने मुझे एक हेड्स अप दिया था ऑफ कौन से मशीन्स है और कौन से मशीन्स अच्छे नहीं है। देन आई आस्क्ड हिम कि हाउ डज इट कंपेयर टू डैनीज और एवॉल्व। सो उसने बोला कि उसको एक चेस्ट प्रेस की मशीन बहुत अच्छी लगी जो एवॉल्व में थी, फ्लैट चेस्ट प्रेस। सो वो मशीन हम आज इस्तेमाल करेंगे। और मेरे सारे पुश डेज हमेशा इंक्लाइन स्मिथ मशीन के साथ स्टार्ट होते हैं, पर यहाँ पर एक्चुअली एक प्लेट लोडेड इंक्लाइन प्रेस मशीन है। सो आई एम थिंकिंग, अभी जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ इम्प्रॉम्प्टू, मैं एक ट्रेनिंग अप्रोच डिज़ाइन कर रहा हूँ। आई एम थिंकिंग 3 सेट्स ऑफ इंक्लाइन प्रेस, फिर 3 सेट्स ऑफ फ्लैट प्रेस, और फिर हम केबल फ्लाइज के 3 सेट्स लगाएंगे। ऐसे हम चेस्ट के 9 टोटल सेट्स लगाएंगे। एंड इफ़ दे हैव अ शोल्डर प्रेस मशीन, हम वो भी ट्राई करेंगे। ये नए जिम्स का सबसे एक्साइटिंग पार्ट रहता है कि अलग अलग मशीन्स ट्राई आउट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसने कहा कि लेग के मशीन्स इतने अच्छे नहीं हैं, पर लेग स्ट्रेन कौन करता है, जस्ट किडिंग। बट आज चेस्ट है तो आई थिंक अबाउट लेग डे। तो बचपन में ओके एक च्युइंगम आता था कॉल्ड सेंटर फ्रूट वाटरमेलन फ्लेवर। वो च्युइंगम इट्स द बेस्ट च्युइंगम इन इंडिया, और वो सिर्फ यहाँ पे मिलता था फॉर सम रीज़न। इसीलिए जब भी मम्मी पापा आते थे, आई यूज्ड टू टैग अलोंग जस्ट टू गेट दैट च्युइंगम। ऐसे 10 रुपये या 5 रुपये के लिए मिलता था। बट नॉस्टैल्जिक टू कम हियर। जिम अपेरेंटली इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लिफ्ट नहीं है। क्या बोल रहा है?
नहीं है एक्चुअली हाँ? मैं भूल गया खन्ना made me walk up the steps अभी now do I take pre-workout in the car or no? no because you have to fill the form you have to give a payment Thank you, yes. otherwise उनको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा। सो आर्यन यहाँ पे बात कर रहा था। ब्रो जब तक तू ये व्लॉग पब्लिश करता है उनको पता भी नहीं आर्यन would have not even posted till then राइट नाउ इज़ द टाइम। मैं फियर फ्री ये ले सकता हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द जिम वेरी ओल्ड स्कूल, पंजाबी म्यूज़िक, दिल्ली में जैसे जिम्स होते हैं, स्लाइटली क्राउडेड, स्लाइटली डार्क, उस टाइप का वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी, ये पीता है, वार्म अप करते हैं एंड आई चेक इन विद यू गाइस इनसाइड। यहाँ पे कुछ नहीं है ब्रो I know you just used to taking a left now या ब्रो शिट। ओके गाइस, वार्म अप होने के बाद मैंने दोनों मशीन ट्राई आउट किए। मेरे राइट साइड पे जो मशीन है वो इंक्लाइन प्रेस वाली मशीन है जो आर्यन को भी पसंद नहीं आई थी। सो व्हाट वी आर गोना डू इज हमेशा की तरह हम हमारे पुश वर्कआउट्स लो इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस के साथ स्टार्ट करेंगे। अब चीज़ यह है कि हर स्मिथ मशीन का जो डिफ़ॉल्ट वेट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है एंड आई एम नॉट श्योर हाउ मच दिस वेज। पर हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि मैं फेलियर तक जा रहा हूँ, दैट विल इंश्योर मैक्सिमम स्टिम्युलस। अब हम पहला सेट इस वेट के साथ लगाएंगे 20, 15 एंड 2.5। इवॉल्व और डैनीज में जो स्मिथ मशीन है उस स्मिथ मशीन पे मुझे इस वेट के साथ 9 रेप्स मिलते हैं। सो अगर मुझे 10 मिलेंगे आई विल बी हैप्पी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या बोले ब्रो, वन मोर रेप। तो गाइस हमें 10 रेप्स मिले अकॉर्डिंग टू खुश एंड आई ट्रस्ट खुश। बट इससे एक चीज़ पता चलती है, चीज़ यह है कि ये जो स्मिथ मशीन है उसका डिफ़ॉल्ट वेट सेम है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। 10 मिले, पिछली बार 9 मिले थे। प्रोग्रेस बाय 1 रेप, फीलिंग गुड। दूसरे सेट के लिए हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे और 8 रेप्स मारने की कोशिश करेंगे। 7 और 8 आई थिंक दैट शुड बी इनफ। चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeah 1 2 3 9 सो गाइज ये जो इंक्लाइन स्मिथ मशीन सेशन था वो एक बहुत बड़ा सक्सेस था। 10 10 9। सो नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मुझे 10 10 10 मिलेंगे। दैट मीन्स हम अगले सेशन में 2 प्लेट्स बेंच करेंगे फाइनली। लाइक वील स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट एंड माई चेस्ट इज़ गेटिंग ह्यूज। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मसल मास इंक्रीज़ करना है तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ एक सेफ, इफेक्टिव हाइपरट्रोफी रेप रेंज में। मेरे लिए कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए वो 6 to 10 रेप्स है। अब नेक्स्ट हम फ्लैट मशीन प्रेस लगाने वाले हैं। 2-3 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे एंड वील गो स्मैश दैट। लाइट्स चले गए। दिस इज़ द 3rd टाइम लाइट्स हैव गॉन हियर बाय द वे। अच्छा है कि सेट के बीच में नहीं हुआ। What would be the worst moment for lights to go on a gym? If you're squatting very heavy, like 1 rep max squat and lights go, gone bro. I think that person can get injured. You'll only think तूने इतना ज़्यादा squats मारा, वो इतना ज़्यादा heavy था तो कुछ दिख नहीं Record नहीं हुआ, इसीलिए get an f1.4 lens guys. आपका सारा फुटेज सेफ रहेगा। यहाँ से वो रेड लाइट रिफ्लेक्ट होकर सही दिख रहा है तेरे पे। लाइट ब्रो गेटिंग जैक्ड। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, रुक जा। ऑल्सो गाइज एक बहुत बड़ा रीज़न है कि खुश हमेशा माइक में काउंट करता है। आई एम सॉरी इफ इट्स अ लिटिल इरिटेटिंग बट चीज़ यह है कि यूजुअली जिम्स में इतना लाउड म्यूज़िक बजता है कि हमें कॉपीराइट नहीं होना। सो लेट्स से खुश काउंट नहीं करता, फिर वो गाना आ जाएगा एंड देन आई गेट कॉपीराइटेड। फिर मुझे वो पूरा सेगमेंट म्यूट करना पड़ेगा एंड उसमें क्या मज़ा है, वो उसका आवाज़ होना चाहिए। सो नाउ बिफोर म्यूज़िक स्टार्ट्स प्लेइंग हमें नेक्स्ट सेट लगाना है।
ऑलमोस्ट फुल स्टैक और ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, गेटिंग स्ट्रॉन्ग। अगर मुझे चूज़ करना होता सो फार इस जिम के बारे में, मेरी फेवरेट चीज़ ये मशीन चेस्ट प्रेस है। आई डोंट नो गाइज, आई जस्ट रियली मिस्ड इट। इवॉल्व जब से बंद हुआ है तब से कुछ डेज़ में कुछ मिसिंग है ऐसे लग रहा है। आज वो सॉर्ट ऑफ फुलफिल हुआ और मैं कहूँगा कि ये जो मशीन है वो कन्वर्जिंग है। इसका मतलब बॉटम पोजीशन पे इट इज़ एट द नेचुरल पोजीशन, पर जब आप ऊपर आके स्क्वीज़ करते हो तो हैंडल्स ऐसे पास में आते हैं, इससे चेस्ट में एक बेहतर स्क्वीज़ महसूस होता है। इवॉल्व में जो हैमर स्ट्रेंथ की मशीन है वो कन्वर्जिंग नहीं है। इसका मतलब हैंडल्स बॉटम पोजीशन पे जिस पोजीशन में है, टॉप पोजीशन पे दे आर एट द सेम प्लेस, वो कन्वर्जन इफेक्ट नहीं आता। दैट्स व्हाई आई एम रियली लाइकिंग दिस। आर्यन को भी ये बहुत पसंद आई थी। 8 9 10 11। इस जिम में एक स्टैंडिंग लैटरल रेज की भी मशीन है। मैंने ये मशीन सिर्फ रेनेसांस पीरियडाइजेशन के वीडियोस में देखी है और बहुत सारे इंटरनेशनल फिटनेस यूट्यूबर्स के ट्रेनिंग फुटेज में देखी है, बट सुपर एक्साइटेड टू ट्राई। मैंने एक वार्म अप सेट लगाया विदाउट एनी वेट, फील सुपर गुड, कोई शोल्डर डिस्कम्फर्ट नहीं है। सो हम 10 to 20 या 15 to 25, थोड़ा सा हाई रेप्स टिल फेलियर। लेट्स गो। I think this is the best I've ever. तो गाइज़ अंदर आते समय मैंने सबसे पहले उनको पूछा कि एक डेली पास का कॉस्ट कितना होता है। दे सेड 500 और फिर मैंने पूछा 1 मंथ का कितना है, दैट वाज 3000। तो फिर मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं पहले ट्रेन कर सकता हूँ और फिर डिसाइड कर सकता हूँ, एंड शी वॉज प्रिटी कूल विद इट। ये वर्कआउट ईजिली मेरे ज़िंदगी के ऐसे टॉप 5 या टॉप 10 वर्कआउट्स में आता है। आई एम सुपर हैप्पी। उन 2 प्रेसेस के बाद मैंने डिप्स का एक सेट लगाया, फ्लाइज़ के 2 सेट्स लगाए, स्टैंडिंग लैटरल रेस की मशीन बहुत पसंद आई, और मैंने लेग डे वाला जो सेक्शन है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया एंड इट सीम्स रियली गुड। उनके पास एक श्रग मशीन है, बेल्ट स्क्वाट है, हैक स्क्वाट है। सो जब मेरी लोअर बैक ठीक होती है हम एक मस्त लेग डे भी करेंगे। इवॉल्व और 1 महीना बंद रहने वाला है, इट विल ओपन सम टाइम इन अप्रैल। सो टिल देन आई हैव गॉट अ 1 मंथ मेम्बरशिप। लाइटिंग भी बहुत सही है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ब्रिंग यू गाइज बेटर कंटेंट। What? Weird, bro. Now. It is. Oh,